whenever I like go to any place, I used to like stand and observe and think what a beautiful design, how good the interior is. The reels, Instagram reels got into our lives, and whenever I went to reels, only interior designing reels came and my interest got very much high. एक स्किल है इंटीरियर डिजाइनिंग भी, तो मैं क्या क्यों ना ये करा जाए. My name is Pavanjot. I am from Ambala, Haryana. I have done BCom. I am from commerce background. I had like zero knowledge about like crafting, art, designing. So actually my interest got into interior designing because my father, he's a realtor. So we outsource interior designers and we like build homes and sell them. So I just completed my study and I thought of doing interior designing because we were outsourcing. I thought I'll do and I'll help him in the business. I searched from the internet interior designing courses, so I got to know about And Academy. Then I enrolled and I got into it. मैंने And Academy को सर्च किया, वेबसाइट पे गया, मतलब मजा आ गया. मतलब क्या ही कर रहे हैं ये यहाँ के स्टूडेंट्स, कमाल का आर्ट, क्रिएटिव सब कर रहे हैं. मैंने कहा ये बहुत हाई लेवल चीज है, इन्हीं का बेस्ट हो सकता है और कोई तो अच्छा करवा ही नहीं सकता. मैं सोच रहा था कि ऑनलाइन कोर्स में इतनी लर्निंग कैसे होगी, बट इतनी अच्छी इंटरेक्शंस हैं मीरो पे, कैनवस पे, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पर. ऐसे लगता है मैं सही में क्लास में हूँ. और एक तो ये की प्रोसेप्ट, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, मेंटोर्स बहुत बढ़िया हैं, जैसे राहत मैम है, शिहांशु सर हैं, रोहिन सर कलर्स के आर्टिस्ट हैं वो तो उनका मेंटरिंग बहुत अच्छी, कम्युनिकेशन, मेंटरिंग एंड काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है मतलब मेंटोर से, तो हेल्पफुल भी काफ़ी है. हम डिजाइन कर लेते हैं, हमें टास्क मिलता है, 2 दिन क्लास होती है 3-3 घंटे की, बाकी दिन 1-1 घंटे सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है. जो सेल्फ स्टडी करके अपना काम मीरो पे अपडेट करते हैं, हर रोज का मीरो पे रिव्यू मिलता है हमें साथ के साथ कि ये काम मीरो पे जैसे अपलोड किया, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे बाद ही रिव्यू आ जाता है. इंस्ट्रक्टर्स का, मेंटोर्स का जो कमियां हैं काम में वो रेक्टिफाई हो जाती हैं. सो राहत मैम ने एक डेमो क्लाइंट बनाया, वो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट था. ये मेरे डेमो क्लाइंट हैं, ये उनको रिक्वायरमेंट्स हैं, ये उनके लाइक्स हैं, ये डिसलाइक्स हैं. हम सारे स्टूडेंट्स डेमो पे काम करते थे इन द क्लास 3 घंटे. उस पे हमें फिर रिव्यू मिलता था. हमें जैसे अब डेमो पे हर स्टूडेंट को था कि किसी को एथनिक थीम मिलती थी, किसी को क्लासिक लग्जरी मिलती थी, किसी को पॉप, किसी को ये, सबको अलग अलग मिलती थी. वही चीज अब फिर उसके बाद हर बंदे को रिव्यू मिला उस पे डेमो पे. हर पूरे 1 महीना डेमो पे काम करते रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट पे. तो उसमें हमने 2 थीम्स चूज करी. मेरे को मिली थी पॉप एंड क्लासिक लग्जरी. अपने क्लाइंट के घर गए, उसके घर पे जाके डायमेंशंस ली उसके रूम बालकनी की, और फिर उसको अपने होम सॉफ्टवेयर जो सिखाया गया उस पे ड्राफ्ट किया. फिर उस पे काम करा. जो क्लास में जैसे जैसे सबसे पहली क्लास लाइट की हुई, फिर कलर की हुई, ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके हर वीक का एक चीज उस क्लाइंट के प्रोजेक्ट डेमो पे क्लास में काम करते थे और होमवर्क में क्लाइंट के काम पे काम करते थे. और फिर क्लाइंट को दिखाया कि पॉप में से और क्लासिक लग्जरी में से आपको कौन सा करवाना है, विच वन यू लाइक, एनी फीडबैक्स. कोई भी क्लाइंट मिलता है, मैं बेस 2-3 क्वेश्चन पुट करके जज कर लेता हूँ. मतलब ये क्लाइंट, ये कोर्स के बीच में ही मैंने सीखा. जैसे 2-3 बार क्लासेस हुई, मेंटरिंग, हर वीक अलग मेंटोर आया, तो उनकी बातों से समझ आया कि एक क्वेश्चनियर बनाना बहुत जरूरी है एक डिजाइनर को. बिफोर ज्वाइनिंग द कोर्स आई हैड लाइक जीरो नॉलेज कि पॉप, लग्जरी, एथनिक, कंटेम्परेरी ये सब भी हो सकता है, ये सब भी होता है. बेसिक्स भी नहीं पता थे इसके कोर्स के बारे में, या इसके एलिमेंट्स के बारे में, या इसके प्रिंसिपल्स के बारे में. मेरे को बताया गया कि लग्जरी में ये चीजें हो सकती हैं, एलिमेंट्स क्या क्या लग्जरी बनाते हैं. जो कोर्स में ही पता चला कि ये चीजें लग्जरी बनाएंगी, ये चीजें एथनिक बनाएंगी, ये चीजें डालोगे डिजाइन में तो वो कंटेम्परेरी लुक देंगी. लर्निंग एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा मेरा. अपना बिजनेस करना चाहूँगा, मतलब प्रैक्टिस करना चाहूँगा. अभी तो अपनी कोठियों पे ही करूँगा, फिर धीरे धीरे इसको अम्बाला में लॉन्च करूँगा मैम.
सो माई एडवाइस वुड बी, अगर तुम्हारा डिजाइनिंग बैकग्राउंड चाहे है चाहे नहीं है, बेझिझक तुम इस कोर्स में आ जाओ विदाउट एनी हेजिटेशन। तुम्हारी ड्राइंग अच्छी नहीं है, तुम्हारा डिजाइन के पर्पस में तुम क्रिएटिव नहीं हो, इस पे आ जाओ। इस पे मेंटर्स इतनी अच्छी मेंटरिंग करेंगे कि तुम्हें लगेगा ही नहीं कि हाँ यार मेरा तो यार बैकग्राउंड डिजाइन ही नहीं था, मेरी तो ड्राइंग अच्छी नहीं थी, मैं तो क्रिएटिव नहीं था। तो जस्ट होप ऑन द बोट एंड सी द रिजल्ट्स।